मुनाजरे का चैलेंज दिया था हमको, चिट्ठी आई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उस पुर्जी के पुर्जे उड़ाए थे मैंने, हाय हाय हाय। पुर्जे उड़ा दिए थे पुर्जे। और मौलाना मेराज कहाँ गए? चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, ये कौन सा? बहुत कमजोरी के साथ बैठा हुआ है। तो बता रहे थे अभी कि कई साल तक वहाबी देवबंदियों के मुंह में दही जम गया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और रक्षे वाले तक उनका मजाक बनाते थे कि हिम्मत है तो आ जाओ मुनाजरे में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और कहते थे लोग, तब क्यों नहीं आए थे तुम गांधी धाम में जब तुम्हारे मुनाजरे के चैलेंज को मंजूर किया गया था, कबूल किया गया था। और उसमें तो फिर मैंने उनको वो मुनाजरा भी सुनाया था जो अफ्रीका में मैंने अरबों से अरबी में किया था। अरबी में, सुभान अल्लाह, अरबी जबान में वहां सुनाया था मैंने गांधी पार्क में। मेरे अजीजों, अपनी सुन्नियत को दिलो जान से ज्यादा अजीज रखो। इसी पर नजात का दारो मदार है। बेशक बेशक। तो हुजूर जिंदा है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो जिंदा है। बेशक बेशक। सब बोलो जिंदा है। पढ़ो बाला हजरत का ये शेर, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारे इलाके में गैर मुक़ल्लिदों की कब्रिस्तान से 3 दिन तक सांप निकलते रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। और उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी इधर, उधर सांप निकल रहे थे कब्रिस्तान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 दिन तक काले पीले नीले हरे मुख्तलिफ रंग रूप के सांप निकलते थे जी। और वो सांप लहराते थे फिर अंदर चले जाते थे। अल्लाह अल्लाह। उसी मौके पे हमने उनके जवाब में कॉन्फ्रेंस वहां पर की थी। तब ये तज़मीन जब ही कही थी तो उनका भी जिक्र आ गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आदो वे नबी ख्वाह जब भी मरेगा। क्या कहने हैं? अरे सुभान अल्लाह बोलो जोर से। आदो वे नबी ख्वाह जब भी मरेगा, सफेदो सियाह सांप उसको डसेगा। सफेदो सियाह सांप उसको डसेगा, उसको डसेगा। और तवज्जो करें, मिटाना जो चाहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दो जायज नहीं है, एक निकाल के जेब में रखो, 2 जायज नहीं, कभी मत पहनना दो। मिटाना जो चाहे वो खुद ही मिटेगा और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। सारे कमजोर लोग इधर ही बैठे हैं क्या? सब कमजोर हो तुम लोग हैं? कोई हिम्मत नहीं, जज्बा नहीं है कुछ? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मैंने उन्हीं वहाबियों से कहा था जिनके बाप दादा की कब्रों से सांप निकले थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तारीफ रजा, ये हमारे मुरीद हैं, मुखलिसों के मुफलिस हैं, मुखलिस। तवज्जो करो। अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो। और बरेली के साए में आकर ये बोलो
मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो। साथ ले लो के कब्रों में आए जा बजा डसने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शमशीरे आला हजरत, शमशुल खुतबा, खतीबे एशिया व यूरोप। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब फिर कभी सुन लेना इंशाअल्लाह। 3 बंद मैंने पढ़ दिए। फरमाइशें हो रही जी हैं। जी जी। चलो वो भी सुना देते हैं। कौन कहता है दूर हाँ, रहते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे सरकार हर मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब है। बेशक बोलो बेशक। हैं कि नहीं है? बोलो हैं। तो सिवाय वहाबी के कोई नहीं कहता कि वो दूर हैं, अल्लाह अल्लाह क्योंकि ये वहाबी खुद ही हुजूर से दूर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है। अरे तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। रहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो खुलूस के साथ हुजूर को पुकारें, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। और एक बार बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अलैका वाला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। हजरत हजरत आदम कहां पैदा हुए? एक आयत करीमा जो पढ़ी है उसका तर्जुमा पहले करो। अल्लाह पाक फरमाता है वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नी कंजूस नहीं होता है। जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है तुमने अपनी पहली उठान को यकीनन जान लिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो तुम पैदा हुए ना तो तुमने अपनी नश्व नुमा को खूब जाना है। फलौला तज़क्करून, तो तुम याद क्यों नहीं करते उसे? सुभान अल्लाह। कैसे पैदा हुए, कैसे पैदा हुए हो, उसको याद क्यों नहीं करते? ये अल्लाह पाक ने तंबीह फरमाई। हमारे बाप हजरत आदम अला नबीना वालेहिमुस्सलातु वस्सलाम कहां पैदा हुए? जन्नत में। सुभान अल्लाह।
ए लड़के बैठ जा, बैठ। तुम्हारे लिए तो हम आए कि तुम्हें कुछ सुना दें और तुम्हारी कुछ जिंदगी सुधर जाए। नहीं बैठेगा? पता नहीं कौन से मुल्क का आ गया यहां। खबरदार, अब कोई उठेगा नहीं और सब लोग दिलचस्पी के साथ आप सुनेंगे। कहां पैदा हुए थे हजरत आदम? जन्नत। जोर से बोलो। जन्नत में। जन्नत में खुदाए पाक ने जन्नत में हजरत आदम को पैदा करके इस बात का इशारा फरमा दिया कि जन्नत आदम की औलाद की जागीर है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद आदम की जागीर है, जागीर है। लेकिन एक अजीब बात बताऊंगा मैं अभी आपको। मिट्टी जन्नत की नहीं ली। अल्लाह अल्लाह। जन्नत में भी मिट्टी है। यहां तक कि अगर किसी का दिल चाहेगा कि मैं तो किसान आदमी हूं, मैं किसानी करूंगा, अल्लाह अल्लाह, तो फौरन 2 बैलों का इंतजाम किया जाएगा। बैलों का। हल्का खेत जोत, तेरी मर्जी, खुशी। तो मिट्टी है जन्नत में। मगर जन्नत में मिट्टी होने के बावजूद भी वो जन्नत की मिट्टी, अल्लाह अकबर, मुश्को अंबर जैसी खुशबू वाली मिट्टी, उस जन्नत की मिट्टी से हजरत आदम को नहीं बनाया। जब हजरत आदम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह पाक ने जन्नत से मिट्टी नहीं ली, बल्कि सुम्मा कबज़ा कब्ज़तम मिन तुराबिम मिनल अर्द, जमीन में से हर जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी अल्लाह ने ली, हर जगह से कुदरती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तौर पर मिट्टी ली और फरिश्तों को हुक्म दिया इसको गूंदो, पुतला बनाओ। पुतला बनाया गया, रूह डाली गई उस पुतले में जी, जो इंसान की शक्ल का पुतला बनाया गया जन्नत में जी। जब रूह डाली गई हजरत आदम के बदन में, तो रूह अभी सीने तक पूरी नहीं पहुंची थी कि वापस आ गई। अल्लाह अल्लाह, वापस आ गई। फरमाया क्यों अंदर नहीं रही, वापस क्यों आ गई रूह? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रूह आदम से पूछा कि वापस क्यों आ गई? तो उसने कहा है मालिक व मौला, मैं आलम लतीफ की चीज हूं और ये बदन कसीफ है, तो अंधेरे बदन में मैं कैसे रह सकती हूँ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तब अल्लाह पाक ने हमारे तुम्हारे हुजूर का नूर हजरत आदम की पेशानी में रख दिया। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में रख दिया, पेशानी में रख दिया। तो उस नूर से पूरा बदन आदम रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान रोशन हो गया। अब वो रूह अपने आप, हुक्म तो मिल ही चुका था, पूरे बदन में सरायत कर गई। इससे पता ये चला कि हजरत आदम की रूह के सुकून का सामान भी हमारे हुजूर ही का नूर है। वाह 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 वाह। जब तक पुतला था सजदा नहीं कराया गया फरिश्तों से, और जब रूह दाखिल हो गई, और रूह दाखिल हुई कब? जब नूरे रसूल दाखिल हो गया, तो उसके बाद में फरमाया उसजुदू ली आदम, ए फरिश्तों अब आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। बात लंबी हो जाएगी। फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, माशाअल्लाह, इनकार किया, माशाअल्लाह। इनकार किया और काफिरों में से हो गया या था। दोनों कौल है जी। खैर, ये मुझे आज बयान नहीं करना है, बात लंबी हो जाएगी, है तो बहुत मजेदार, लंबी हो जाएगी जी। पैदा फरमाने के बाद अल्लाह पाक ने सब कुछ कर दिया, सजदा करा दिया, और गंदमखोरी का वो वाकया जो आया, खता इज्तिहादी लफ्ज़ हुई, उसके बाद में हुक्म हुआ
ए आदम अब जमीन पर जाओ, जमीन पर जाओ। जाओ, जन्नत से उतरो। तो हुक्म क्या दिया? कुल नहबितू मिनहा जमीआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने हुक्म दिया कि तुम सब के सब जन्नत से उतर जाओ। कितने लोग? सबके सब। जुमला दोहराओ, मजा आएगा। सब उतर जाओ। थे कितने जन्नत में? दो। कितने? दो। अरे बोलो न जोर से। हजरत आदम और हजरत अव्वा सिर्फ दो ही लोग थे, लेकिन हुक्म दिया सब उतर जाओ। जमा का सीगा इरशाद फरमाया सब उतरो। फिर जमीयन उसकी ताकीद है, सब उतर जाओ। तो सब थे कहां जिन्हें हुक्म दिया? अल्लाह पाक ने हजरत आदम की पेशानी, हजरत आदम की पुश्ते मुबारक में सारे इंसान रख दिए थे। औलाद आदम उनकी पुश्त में थी, उनकी जुर्रियत रख दी थी। उस सबको मुखातब करके फरमाया सब उतर जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत आदम को पैदा किया जन्नत में और हुक्म दे रहा है उतर जाओ जमीन में। क्यों? अब वो बात आई, पैदा किया जन्नत में, मगर जन्नत की मिट्टी से नहीं पैदा किया, दुनिया की मिट्टी से पैदा किया, इस जमीन की मिट्टी से पैदा किया। क्यों? इसलिए कि जन्नत की मिट्टी जहन्नम में जाने के लायक नहीं है। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। जन्नत की मिट्टी जहन्नम में जाने के लायक नहीं है। दुनिया की मिट्टी चाहे जन्नत में जाए चाहे जहन्नम में, इसमें ये सलाहियत है। तो अल्लाह पाक ने इस मिट्टी से पैदा करके हजरत आदम से फरमाया तुम सब उतर जाओ, क्योंकि आदम तुम्हारी पुश्त में जन्नती भी है और जहन्नमी भी है। वाह वाह, जन्नती भी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जहन्नमी भी है। सब उतर जाओ, ए आदम तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा, और जो जन्नती हैं उनको साथ लेके आना, और जो जहन्नमी हैं उनको वहीं उतार के वापस आना, वहीं छोड़ के वापस आना, क्योंकि ये जहन्नमी जन्नत में रहने के लायक नहीं है। तो याद रखो मुसलमानों, हम जो जन्नत से उतारे गए हैं वो भी इन वहाबियों की वजह से उतारे गए। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। किसकी वजह से भेजा अल्लाह ने हमें दुनिया में? इन्हीं की वजह से भेजा। अब बताओ जो जन्नत से हमें बाहर ले आए, क्या उससे रिश्ता हो सकता है? बोलो। इसलिए फरमाया ला यस्तवी अस्हाबुल जन्नति व अस्हाबुन नार। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं है। ये उतार लाए हमें, बेईमान उतार लाए, अल्लाह अल्लाह, क्योंकि इनकी जगह जन्नत नहीं थी, इनकी जगह जहन्नम है। उतार लाए, मुशरिक उतार लाए, काफिर उतार लाए, यहूदी सऊदी उतार लाए। सऊदी जो बेईमान है उन्हीं को कह रहा हूं जी, सऊदी। तवज्जो है? खैर आ गए। पैदा किया अल्लाह ने हजरत आदम को, और फिर उनकी सुल्ब से सारे इंसान पैदा फरमाए। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमीन में फैला दिए मर्द औरत सब। हजरत आदम की औलाद से भर दी, जमीन भर दी अल्लाह ने, आदमियों से, इंसानों से। एक बात बताऊं मैं, हजरत आदम को और उनकी बीवी को पैदा किया अल्लाह ने। हजरत आदम को अकेला पैदा किया था, मगर उन्होंने कहा अल्लाह तेरी इतनी बड़ी जन्नत में, हरी भरी जन्नत में मैं अकेला, तो नींद दे दी, सो गए। हजरत आदम की बाईं पसली निकाल ली अल्लाह पाक ने,
और उससे हजरत हव्वा को पैदा किया गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हव्वा को पैदा किया गया और वही बाई पसली से आज तक पैदा होती चली आ रही हैं औरतें। तो ये लोगों अपनी औरतों को संजीदगी से बर्ताव करो जी। क्योंकि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। हदीस पाक में अगर सीधी करोगे जबरदस्ती तो टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। और यह भी अजीब बात है, सीने की पसली से पैदा किया, सर की हड्डी से नहीं और पैर की हड्डी से भी पैदा नहीं किया अल्लाह पाक ने हजरत अब्बा को। क्यों? इसलिए कि लोगों न औरत सर पे बिठाने की चीज है, न पैरों से ठुकराने की चीज है, बल्कि सीने से लगाने की चीज है। बोलो सबको बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीधी पसली से नहीं बनाया, अल्लाह अल्लाह, बाईं से जी। जबकि खुदा को हर काम में दाहिना पसंद है। जी जी। इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुन, अल्लाह तो दाहिने को पसंद करता है। मगर ये औरत बनाई गई तो दाहिनी पसली से नहीं बनाई गई, बाईं पसली से बनाई गई। क्यों? अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत है। हिकमत यह है कि दाहिनी तरफ का सीना खाली होता है और बाईं तरफ दिल होता है। तो जो दिल के करीब थी पसली, उसी से पैदा फरमाई कि औरत दिल लगाने की चीज है। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये तखलीक हुई इंसान की। जी। अल्लाह पाक फरमाता है तुम क़यामत का इनकार कैसे कर सकते हो? काफिरों ने क्या कहा था वो बताऊंगा। कुरान पाक फरमाता है इन्नहुम कानू युसिर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो काफिर बड़ी हठधर्मी पर थे। वकानू यकूलून, और काफिर ये बात भी कहते थे ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामा अइन्ना लमबऊसून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थक गए भाई तो जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो काफिर ये कहते थे कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे, मर के हड्डियां हमारी गल जाएंगी और हम मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामा, हम मिट्टी हो जाएंगे और जब हम हड्डियां बन जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, अइन्ना लमबऊसून। तो काफिर कहते थे क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा? मिट्टी में से कैसे हम निकाले जा सकते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मिट्टी में से कैसे हम दोबारा ऐसे ही बन सकते हैं? ये काफिर बोले अब आबाउनल अव्वलून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हमारे बाप दादा जो मर के मिट्टी में मिल गए वो भी उठाए जाएंगे दोबारा? उन्हें भी जिंदा किया जाएगा मिट्टी में से? तो अल्लाह पाक फरमाता है कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ात यौमिन मअलूम। सुन्नी मुसलमान है, जोर से बोल सुभान अल्लाह। औरतें आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगी सुभान अल्लाह। जी जी जी। तुम तो सब मर्द हो या तुम में भी कोई है? तुम मर्द हो तो जोर से बोलो, ऊपर वाले भी मर्द हो ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो कहा
क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब, कुल, वाह 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 वाह, तुम फरमाओ, माशाल्लाह, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, चाहे पहले हों चाहे बाद वाले हों, वाह 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 वाह, तुम्हारे बाप दादा हों चाहे तुम्हारी आने वाली नस्लें हों, अव्वलीन व आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ात यौमिन मालूम, ये सब के सब क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम पहुंच गए क्या क़यामत में? इधर आओ, इधर आओ, तुम भी जिंदा दिल आदमी हो, पीछे इधर बैठो, थोड़ा उधर बैठो, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं? अरे बोलो, अच्छा लग रहा है? सब के सब क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे, जाने पहचाने दिन में जमा किए जाएंगे। अब देखिए लुत्फ की बात, ये ऐसा समझो जैसे तफसीर की घंटी है हमारी, तफसीर की किताब है, हम दर्स दे रहे हैं। अरे तुम उस्ताद मानना मत मानना, मगर दर्स तो ले लो। जी जी, और क्या फरमाया, तुम सबको जमा किया जाएगा, तुम मिट्टी में मिल जाओ जब भी मिट्टी से निकाला जाएगा। फरमाया वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, तुम्हें पहली अपनी उठान मालूम नहीं है कि पैदा किए कैसे गए थे। अरे सुभान अल्लाह सुभान, बोलो किस चीज से तुम बनाए गए? अरे मिट्टी ही से तो तुम्हें पैदा किया गया था। अब तुम कह रहे हो मिट्टी में से हम दोबारा कैसे जिंदा किए जाएंगे? फलौला तज़कुरून, तो तुम याद क्यों नहीं करते? वाह वाह वाह। अब मिट्टी में से अल्लाह पाक पैदा फरमाएगा, दोबारा जिंदा करेगा, लेकिन अल्लाह पाक जल्ल मजदू ने फरमाया, तुम ये सोचते हो कि मिट्टी में से मैं दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? तुम्हें ईमान नहीं है इस बात का? इस बात पर ईमान नहीं है तुम्हें? तो सुन लो, फरमाता है अफराई तुम मा तुम नून, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे अजीजों, जिंदगी में पहली मर्तबा ये आप बयान सुन रहे होगे, आप जो ये कुरान अजीम की आयतों से मैं पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूं। जी जी वाह। फरमाता है क्या तुम गौर नहीं करते? अफराए तुम, क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुमने इस चीज को नहीं देखा? मा तुम नून, वो मनी का कतरा जो तुम औरतों के रहम में गिरा देते हो, तुम गिराते हो। अल्लाह पाक फरमाता है वो नापाक कतरा जो तुम गिराते हो, उसके बाद तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब बताओ, अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, अब बताओ इंसान कौन बनाता है, बच्चा कौन बनाता है? तुम बनाते हो या हम बनाते हैं? अल्लाह पाक फरमाता है तुम तो कुछ नहीं काम करते, हम ही बनाते हैं बच्चा। माँ के पेट में जो बच्चा बनाता है वो कौन बनाता है? बोलो, सब जोर से बोलो, अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो। हमारा खुदा, हमारा अल्लाह बनाता है। जी किस तरह बनाता है? ये नुत्फा, फिर आलाका, फिर मुदगा। यह हदीस है, ये कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि पहले अलका फिर मुदगा, फिर पहले नुत्फा फिर आलाका फिर मुदगा। इसका जिक्र कुरान में है, मगर अब मैं हदीस की तरफ आपको लेके चलूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो सुन लो, इन खुलिका अहदुकुम युजमा फी बतने उम्मिही अर्बईन यौमन नुत्फा
सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुदग़तम मिस्ला ज़ालिक। ए मेरे जानिसारो, मेरे उम्मतियों, सुन लो, 40 दिन तक माँ के रहम में वो नुत्फा रहता है। वो क्या रहता है? नुत्फा, सफेद सफेद वो नुत्फा रहता है 40 दिन तक। और जहां 41वां दिन हुआ यकून अलका, तो वही नुत्फा रंग बदलता है माँ के पेट में और फिर वो अलका बन जाता है, जमा हुआ खून बन जाता है। वाह 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 वाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चिल्ले में नुत्फा, अगले चिल्ले में अलका। अल्लाह अल्लाह। सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुदग़तम मिस्ला ज़ालिक। और फिर जब 80 दिन गुजर गए और 81वां दिन आया तो वही अलका मुदग़ा बन गया, वही जमा हुआ खून अब गोश्त का लोथड़ा बन गया। वाह 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 वाह। बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। सब माँ के पेट में हो रहा है काम, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अब मैं एक बात पूछता हूं, जितने भी दुनिया में वहाबी, देवबंदी, मौलवी, मुल्ला हैं, अल्लाह वो सब मुझे इस बात का जवाब दें कि जब हुजूर ने ये फरमाया था 40 दिन में नुत्फा, 40 दिन में अलका और 40 दिन में मुदगा ये रहता है, तो कौन सी मशीन थी दुनिया के अंदर जिससे माँ का पेट देखा जा सकता हो कि 40 दिन किस हाल में है? अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह वाह। 1500 साल गुजर गए, 1500 साल गुजर गए, क्या कोई दुनिया में मशीन थी उस टाइम? अरे बोलो नहीं थी, बोलो नहीं थी। तो जब कोई मशीन नहीं थी तो हुजूर ने कैसे बयान किया, कैसे देख लिया? ये लोगों, इसी को हम कहते हैं निगाहे इल्म गैब। हुजूर को अल्लाह ने गैब दिया है, वो माँ के अंदर का हाल भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। यह है गैब का आलम हुजूर का, सुभान अल्लाह, कि उसको हुजूर ने देख लिया कि 40 दिन ऐसा और 40 दिन ऐसा और 40 दिन ऐसा। सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम बिअरबइ कलिमात। फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है, माँ के रहम के अंदर ही एक फरिश्ते को भेजता है, 4 किताबें दे के भेजता है, नविश्ते, 4 नविश्ते दे के भेजता है। फयक्तुबु अमलहू, तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस बच्चे के जो काम है पूरी जिंदगी में, जो वो करने वाला है, वो सारी जिंदगी के काम उसमें लिख देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह 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 वाह। सारी जिंदगी में क्या क्या करेगा वो भी फरिश्ता लिख देता है। आज का जलसा कौन कराएगा हाय हाय, ये भी लिख दिया था फरिश्ते ने, और कौन कौन इस जलसे में आएगा वो भी लिख दिया था उस फरिश्ते ने, और कौन किस तरह से सुनेगा वो भी उस फरिश्ते ने लिख दिया। माँ के पेट के अंदर भी लिखा जा चुका था। डॉक्टर साहब डॉक्टरी करेंगे, मरीज दवा लेने आएंगे, कौन से दिन कितने मरीज आएंगे, कौन से दिन कितने आएंगे, कौन किनकी दवा से शिफा पाएगा और किसको फायदा नहीं होगा, वो सब फरिश्ते ने लिख दिया। आप क्या खाएंगे, जिंदगी में कितने दाने खाएंगे, कितना गल्ला खाएंगे, वो सब फरिश्ते ने लिख दिया। कितना गोश्त खाएंगे, कितनी दाल खाएंगे, गेहूं कितने, चावल कितने खाएंगे, वो सब फरिश्ते ने लिख दिया। और कितनी नमाजें पढ़ेंगे वो भी फरिश्ते ने लिख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने रोजे रखेंगे वो भी फरिश्ते ने लिख दिया। हज करेगा या नहीं करेगा वो भी फरिश्ते ने लिख दिया। सब कुछ लिख दिया। खेती में जाएगा कि नहीं जाएगा, हल जोतेगा या नहीं जोतेगा वो भी फरिश्ते ने लिख दिया। ट्रैक्टर से जोतेगा या हल से जोतेगा वो भी फरिश्ते ने लिख दिया। जिंदगी में जितने काम बंदा करने वाला है, अल्लाह अल्लाह, गौर करो इन जुमलों पर, वो जो काम बंदा करने वाला है वो सारे के सारे काम माँ के पेट में लिखे जा चुके हैं। वाह 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 वाह।
अमलहु व रिज़्क़हु व शक़ीयुन औ सईद। और ये भी लिख देता है वो फरिश्ता कि ये जन्नती है या जहन्नमी है, वो सब फरिश्ता लिख देता है माँ के पेट में। अब तवज्जो चाहूंगा, ए सुन्नी भाइयों गौर करो, जब उस फरिश्ते के इल्म गैब का ये आलम है कि हमारी पूरी जिंदगी की सवाने हयात लिख देता है माँ के पेट में, तो ये सारे फरिश्ते मुस्तफा के गुलाम ही तो हैं। जब फरिश्तों के इल्म गैब का ये आलम है, मुस्तफा के इल्म गैब का क्या आलम होगा। हुजूर की नजर से कुछ नहीं छुपाए, इसीलिए आला हजरत पुकार उठे, सरे आरिश पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत यादगारे हजरत अल्लामा ज़ाकिर अलैहि रहमा। वाह वाह। अब फरमाता अल्लाह पाक और दूसरी दलील सुनो, दलील कुदरत। अफरायतुम मा तहरुसून, ये दोबारा जिंदा होने का इनकार करने वालों सुनो काफिरो, वो जो तुम खेती करते हो, खेती जो तुम करते हो ये बताओ, अतज़रऊन अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तो वो खेती जो तुम दाना बो के आते हो, वो खेती तुम बनाते हो या हम बनाते हैं, गल्ला तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं। क्या कहने, क्या कहने, कौन पैदा करता है? अल्लाह पाक। जोर से बोलो अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। और फरमाता अल्लाह पाक अफराई तुमुल, फिर फरमाता है सुनो, हम गल्ला पैदा कर देते हैं, लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा। ए लड़के, ए बेटे, बेटे थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम सुन्नी मुसलमान हो, बैठ जाओ। तो अल्लाह पाक फरमाता है लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा, अगर हम चाहें तो इस तुम्हारी खेती को चूरा कर दें, अल्लाह अल्लाह भुस बना दें जी। फजल तुम तफक्कहून, तो तुम बातें बनाते रह जाओगे, कफे अफसोस मलते रह जाओगे। इन्ना लमुग़रमून, कि हम तो महरूम कर दिए गए, हम पर मुसीबत आन पड़ी। बल नहनु महरूमून, बल्कि हमें तो महरूम कर दिया गया। अच्छी भली खेती हम देख के आते थे, खुश होते थे, खुश होते थे हम। कुरान ने फरमाया युजिबुज़्ज़ुर्रा, खेतियां खुश कर देती हैं किसानों को, तो खुश होते थे। मगर अब क्या हुआ, ये तो खेती जब घर में आने का टाइम हुआ, ओले पड़ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब मुखालिफ हवा चल गई, सारी खेती बगैर दाने के हो गई। फरमाता चूरा कर दे हम तो तुम क्या कर लोगे। ए लोगो सुनो और सुन लो, अफराएतुमुल माल्लज़ी तशरबून, जो पानी तुम पीते हो क्या तुम इसको नहीं देखते? ये पानी जो तुम पीते हो, सुनो, ये पानी जो तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून, इसको तुमने उतारा है आसमान से, बादलों से, क्या तुम उतारते हो इस पानी को या हम उतारते हैं? कौन उतारता है? जोर से बोलो मुसलमान, जोर से बोलो अल्लाह पाक। तो अल्लाह पाक ने अपनी दलील कुदरत बयान फरमाई। कुदरत की दलीलें ये हैं, ये मुसलमान को गौर करना चाहिए और काफिरों को सबक लेना चाहिए। ए मेरे अजीजों, ये अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक में हमें सबक दिया, सिखाया, समझाया कि तुम लोग इस चीज पर यकीन रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले इस चीज को मानते हैं कि दोबारा हमें जिंदा किया जाएगा। जब हम कब्र में जाएंगे तो मिट्टी भी बन जाएंगे, उसके बाद भी हमें जिंदा किया जाएगा इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह।
और हर बदन मिट्टी नहीं बनाया जाता, हर बदन को मिट्टी में मिलाया नहीं जाता। कुछ ऐसे नुफूस कुदसिया भी हैं कि जिनके बदन मिट्टी में रखने के बाद भी तरोताजा रहते हैं। वाह 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 ये अल्लाह के वली हैं जिनके बदन मिट्टी नहीं खाती। और हाफिज कुरान है जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमाता है, जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, इज़ा माता खामिलुल कुरान फ़अौहल्लाहु तआला इलल अर्द अल्लाह ताकुली लहमा। जब किसी हाफिज कुरान का इंतकाल होता है तो अल्लाह पाक जमीन से फरमाता है, इसके जिस्म को मत खाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसके जिस्म को मत खाना। कि हाफिज कुरान है, इसके जिस्म को मत खाना। फतकूल कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी। तो मिट्टी कहती है, मालिक मौला मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जबकि तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान इसके सीने में महफूज है, मैं इसको कैसे गला सकती हूँ? जरा सोचो, मिट्टी को ये मिट्टी का अकीदा ये है कि हाफिज कुरान के बदन को मैं नहीं गला सकती इस वजह से कि उसके सीने में कुरान है। वाह 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 वाह। तो इस वहाबी को कम से कम मिट्टी ही से सबक सीख लेना चाहिए। वाह 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 वाह। अब वहाबी सोचे कि जब मिट्टी हाफिज कुरान के बदन को नहीं गला सकती कि कुरान उसके सीने में महफूज है, तो जिस पे कुरान अजीम नाजिल किया गया उस महबूब को मिट्टी कैसे मिट्टी में मिलाएगी? क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझना चाहिए, बहुत दर से उम्दा, बहुत इबरत है, दर से इबरत है ये। जी जी बहुत तो उम्दा। मेरे अजीजों, याद करो उस चीज को और क़यामत को याद करो। अल्लाह पाक फरमाता है सबको जमा किया जाएगा और सब जमा किए जाएंगे क़यामत के दिन। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। तो जिसने जर्रे बराबर भी नेकी की होगी वो उसे अपने सामने देखेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और जर्रे बराबर जिसने गुनाह किया होगा वो भी उसको अपने सामने देखेगा। और वो नामे अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और कहेगा पढ़ इसको, नामे अमाल को पढ़। तो क्या कहेगा वो? पढ़ता जाएगा, सारे गुनाह सामने आएंगे तो कहेगा माली हाज़ल किताब या बैलना माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। हमें हलाकत हो, तबाही हो हमारी कि इस किताब को क्या हो गया है, नामे अमाल को जो फरिश्ते लिख रहे हैं इसे क्या हो गया है। न ये छोटा गुनाह छोड़ता है न बड़ा गुनाह छोड़ता है, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ए लड़के, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, बच्चा कुछ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि तन्हाई में गुनाह कर लिया तो बच जाएंगे, नहीं, फरिश्ते वहां पर भी लिख रहे हैं। बेशक बेशक। मजमे में गुनाह करो तो भी फरिश्ते लिख रहे हैं, जबान से कुछ बोलोगे वो भी लिख रहे हैं, अच्छा काम करोगे तो भी लिख रहे हैं और बुरा काम करोगे तो भी फरिश्ते लिख रहे हैं। हाँ, हदीस पाक में आए, जब बंदा मोमिन अच्छे काम का मजबूत इरादा कर लेता है तो अल्लाह पाक दाहिनी तरफ के फरिश्ते को जो कांधे पे बैठा है फरमाता है, वो फरिश्ता कहता है अल्लाह पाक से, अल्लाह इसने नेकी का इरादा किया है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इसका एक नेकी लिख ले। क्या? एक नेकी लिख ले। क्या? एक नेकी लिख ले। एक नेकी लिख ले। और जब ये वो काम कर ले तो 9 नेकियां और बढ़ा के 10 लिख लेना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यहां पर एक हदीस में समझने की बात यह है, फरिश्ता कहता है ला, ये बंदा नेक काम का इरादा कर रहा है, इरादा कर रहा है जी। तो किसको पता चला? फरिश्ते को। फरिश्तों को अल्लाह ने ये गैब का इल्म दिया है कि आदमी इरादा करता है और फरिश्ता उसको जान लेता है।
अल्लाह जान लेता है। जी। ऐसा किया, फरमाया लिख दे, ऐसा लिख दे, और फिर 10 नेकियां और बढ़ा लेना जब ये काम कर ले। और अगर गुनाह का इरादा करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, वो फरिश्ता जब कहता है अल्लाह जिस बंदे ने गुनाह का इरादा किया है, तो अल्लाह पाक फरमाता है जिस तरह नेकी पर मैंने हुक्म दिया था फरिश्ते को लिखने का, तू लिख मत लेना, इस नेकी बुराई के इरादे पर कोई गुनाह मत लिखना। और जब ये गुनाह कर गुजरे शामत नफ्स से तो फिर 10 मत करना, एक ही लिखना, एक ही। क्या कहना। और जब तक इरादा है गुनाह लिखा नहीं जाता है, और अगर ज़न्न गालिब हो जाता है तब लिखा जाता है, अमल होता है तो लिखा जाता है। ए मेरे अजीजों, सारा नामाया माल हमारे सामने होगा। उस वक्त आदमी सोचेगा मेरी माँ मेरे बाप मेरे लिए जान छिड़कते थे, अब वो कहाँ हैं? तो कुरान फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अबी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन आदमी अपने बाप से भागेगा, अपने भाई से भागेगा, अपने बाप से, अपनी माँ से भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। क़यामत के दिन जान छुड़ाएगा और क़यामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये लोगों लिकुल्लिम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। वहाँ हर एक की अलग हालत होगी और अपनी अपनी हालत में सब परेशान होंगे, कोई वहां किसी के काम नहीं आएगा। ये लोगों, क़यामत में किसी का बाप काम नहीं आएगा, रसूले पाक काम आएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रसूले पाक काम आएंगे, माशाअल्लाह काम आएंगे, माशाअल्लाह, बहुत कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो हमारे सरकार काम आएंगे। क़यामत के दिन आधा दिन, वो 50,000 बरस का दिन होगा, आधा दिन गुजर जाएगा यूं ही मुसीबत में, सूरज की गर्मी में आधा दिन गुजर जाएगा, यानी दुनिया के हिसाब से 25,000 साल गुजर जाएंगे। अभी दुनिया की उम्र 25,000 साल की नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप सोचिए, आधा दिन गुजर जाएगा मुसीबत में, पसीना इतना बहेगा कि कश्तियां चल जाएं, सूरज सरों से बहुत करीब होगा, मुसीबत मुसीबत होगी, अब क्या कोई काम आएगा नहीं वहां। तो सब लोग मशवरा करेंगे, ए लोगों चलो किसी को तलाश करें, मशवरा करेंगे, क्या ऐसा कोई तलाश करो जो अल्लाह के गजब से बचा ले। तो सब लोग कहेंगे चलो हजरत आदम हम सब के बाप हैं, फयातूना आदम, हजरत आदम के पास आएंगे, फयकूलूना या आदम अंता बुन्नास, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए आदम आप हम सब के बाप हैं। अस्जद लक खलक़क अल्लाहु बियदिह, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से आपको बनाया, आपकी कितनी बड़ी शान है। वास्जद लकल मलाइका, और फरिश्तों से आपके लिए सजदा कराया। अवअल्लमका अस्मा कुल्लि शै, और अल्लाह पाक ने सारे नाम आपको सिखा दिए, बड़ा इल्म आपको अता फरमाया। आप बहुत करीब हैं अल्लाह की बारगाह के। इश्फा लना इंद रब्बिक, अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कर लीजिए, शफाअत कर लीजिए। तो हजरत आदम क्या कहेंगे? ए लोगों सुनो, कहेंगे ए लोगों लस्तो हुनाकुम, मैं इस मनसब पर नहीं हूँ, मैं अभी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। वलाकिनी तू इला नूहिन, वलाकिनी तू नूहन अव्वल नबीय्यिन बासहुल्लाहु इला अहलिल अर्द। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत नूह के पास आ जाओ, वो अल्लाह के ऐसे रसूल हैं कि उन्होंने जमीन वालों को जो हिदायत दी हैं, में पहले रसूल हजरत नूह है उनके पास। सब लोग
हजरत नूह नजीउल्लाह के पास जाएंगे और कहेंगे इश्फा लना इंद रब्बिक, आप हमारी सिफारिश कर लीजिए। फयक़ूलु लस्तु हुनाकुम, कहेंगे मैं भी अव्वलन तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। फिर ऐसे ही हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा के पास लोग आएंगे और जब हजरत ईसा के पास आएंगे तो हजरत ईसा कहेंगे ए लोगों, आज तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, हाँ एक ज़ाते पाक काम आएगी। वाह 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 वाह, उम्मीद बन जाएगी कि कुछ तो कहा इन्होंने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक जो है वो ऐसे मौके पे सुनाई जाती है जब लोगों की रग़बत हो। लिहाजा ये मैं हदीस पाक यहीं सुना के और बात खत्म कर रहा हूँ। आगे कभी इंशाअल्लाह आना होगा तो आगे की सुन लीजिए। खड़े हो जाओ, सलात सलाम। जो सुन्नी बाहर हैं वो सब अंदर आ जाएं, सलाम हो।